किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा हर चुना हुआ रास्ता आपको मंजिल तक लेके जाएगी। कभी कभी रास्ते बदलने से ही मंजिल प्राप्त होती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका नाम आलोक था। बहुत गरीब परिवार में जन्मा हुआ था, जिसके कारण उसके पिता हमेशा से किसी के दूसरे खेतों में मजदूरी काम किया करते थे और माँ दूसरों घर पे जाके घर का खर्चा चलाने के लिए बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। आलोक भी अपने परिवार के खर्च को बटाने के लिए वो भी दिन रात परिश्रम करता था। वो भी कभी किसी के यहाँ ईंट भट्टे के यहाँ काम करता तो कभी किसी के यहाँ मजदूरी का काम करता था। आलोक जिसके काम करते करते कभी हाथों में छाले पड़ जाते थे तो कभी कभी हाथें उसकी फट जाया करती थी, लेकिन फिर भी वो लड़का दिन में 10 से 12 घंटा परिश्रम करता था। रात में घर आता था और घर आने के बाद वो पढ़ाई करता था। लेकिन इतना काम करने के बाद ना उसका थोड़ा सा जो पढ़ाई का टाइम टेबल था या जो पढ़ाई पे जो टाइम दे पाता था उतना नहीं दे पाता था, इसलिए उसका पढ़ाई तो था कमज़ोर हो गया था। इसके कारण उसको स्कूल में टीचर भी बोलते थे और बच्चे भी चिढ़ाते थे। उसको एक ताना मिलता रहता था, ये लड़का परीक्षा पास करेगा, अरे ये तो बोर्ड भी पास नहीं कर पाएगा। दोस्त भी ताना करते थे, अरे तू क्या बोर्ड परीक्षा देगा, तो ऐसा कर पढ़ाई छोड़ दे, जाके मजदूरी का काम किया कर। लेकिन आलोक जो एक सपने को लेकर जीता था, उसका बचपन से सपना था कि वो आईआईटी क्लियर करे, जेईई क्लियर करके आईआईटी में जाके कहीं से एडमिशन ले, और उस सपने को हमेशा पूरा करना चाहता था, जिसके लिए उसने सारी बातों को छोड़कर दिन रात कठिन परिश्रम को चुना। दिन भर मजदूरी का काम करना, रात को घर आना और घर आने के बाद बैठ के घंटों रात तक पढ़ाई करना और फिर रात में 2 से 4 घंटे की नींद लेना, फिर सुबह से वही दिनचर्या फॉलो कर देता था। ऐसे करते हुए कई महीने साल बीतते गए और उसका बोर्ड का एग्ज़ाम किसी तरह करके वो पास कर गया। बोर्ड का एग्ज़ाम तो पास कर गया, लेकिन उसका जेईई का जो सपना था उसको जीने के लिए उसके अंदर कई बार ऐसे होते थे कि हिम्मत नहीं करता था कि वो तैयारी कर पाए। थकान इतनी हो जाती थी, रात में काम करके आता था, थका हारा रहता था और बिस्तर पे ज्यों ही आता था मानो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाया करती थी। लेकिन फिर भी हिम्मत करके उठता था, फिर भी पढ़ता था, लेकिन करते 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 किसी तरह से फिर भी उसकी तैयारी सही से नहीं हो पाती थी। गांव वाले के ताने अलग मिलते थे, ये जेईई पास करेगा, इसके मान का है जेईई पास करना, तो गांव वाले अलग ताना दिया करते थे। लेकिन मानो ऐसा था कि ये जितने ताने मिलते थे ना, आलोक के लिए एक ईंधन यानी कि फ्यूल का काम करते थे। लोग जितना ताना देते थे ना, उसके अंदर उतनी अधिक ऊर्जा आ जाती थी, वो उतने ही ज़्यादा जोश और उतने ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करता था। दिन बीतते गए और ऐसा समय आ गया जब उसके जेईई का अटेम्प्ट का समय भी आ गया। जेईई के लिए आलोक ने बहुत मेहनत की थी और उसने जेईई का पेपर भी दिया। पेपर ठीक ठाक गया, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया आलोक मायूस हो गया, क्योंकि उसका जेईई क्लियर नहीं हुआ था। अब जेईई क्लियर नहीं हुआ था तो गांव में जो उसको ताने दिया करते थे ना, तो उसको और बोलते हैं आके, अरे इसके मान का था जेईई, अरे तू पढ़ाई छोड़ दे, तो ऐसा कर जा कहीं पे मजदूरी किया कर, तेरे मान का मजदूरी ही है। लेकिन आलोक जो उसके मन में था कि मुझे जेईई निकालना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी हिम्मत तो जवाब दे देती थी और अंत में वो भी टूट गया था। लेकिन उसकी माँ आई, उसके पीठ पे हाथ थपथपाते हुए कही, बेटा तू इस घर का भविष्य बदलने के लिए पैदा हुआ है, तू ही इस घर का भविष्य बदल सकता है, इसलिए तू मेहनत कर, बाकी सब कुछ सही होगा। आलोक एक बार फिर से टाइम टेबल सेट करता है, फिर से जी जान से लगता है और अगले साल के लिए मेहनत करता है कि अगले साल किसी भी तरह से जेईई को मैं निकाल कर रहूँगा, और अगले साल और दुगनी मेहनत से और ज़्यादा लगन से पढ़ाई करना शुरू करता है और नींद में कटौती करता है और ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करता है। कोई साधन नहीं थे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का, वो किसी तरह से दूसरे के नोट्स लेके पढ़ता था और इधर उधर से काम चला लिया करता था, लेकिन पढ़ाई में मेहनत में कभी कमी नहीं करता था, हमेशा कमी नहीं करता था, हमेशा पढ़ाई मन से करता था। और धीरे धीरे करते करते उसने अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला लिया था। जो लड़का 10 से 12 घंटा काम करता हो, फिर वापस आता हो, फिर उसके बाद पढ़ाई करता हो, रात में 2-3 घंटा फिर सोता हो, फिर काम पे चला जाता हो, सोचो उसके लिए पढ़ाई कितना मुश्किल था। लेकिन आलोक सारे काम करता था। इतना करने के बाद भी वो जेईई की तैयारी पूरे मन से कर रहा था। साल भर उसने ये दिनचर्या अपनाया और फिर एक दिन आया जब उसको जेईई का पेपर देना था। इस बार आलोक ने पूरी तैयारी की हुई थी, बड़े मन से एकदम तैयारी की हुई थी, साल भर की मेहनत उसकी थी। उसने पेपर दिया, पहले बार से बहुत अच्छा पेपर हुआ। रिजल्ट जिस दिन जेईई का आता है, आलोक फेल हो जाता है। यानी आलोक दूसरी बार भी उस जेईई के एग्ज़ाम में फेल हो गया। इस बार आलोक टूट चुका था, उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी और वो उस रात भर बैठ के रोया था। उसकी सारी जो मेहनत थी, सारी जो हिम्मत थी, वो उस दिन उसने जवाब दे दिया था। उसका एक सपना था बचपन से जेईई करने का, आईआईटी करने का, उस सपने को उसका सपना उसके सामने टूट चुका था। जेईई के अटैम्प्ट उसने जितने थे उसने अपने अटेम्प्ट दे दिए, अब उसके हाथ में जेईई निकालना नहीं था। उस रात जब रात भर रोया तो उसकी माँ आती है उसके पास और उससे बोलती हैं, सिर्फ एक बात बोलती हैं, बेटा
तूने जो परिश्रम किया है, तूने जो मेहनत किया है, वो मेहनत तुझसे कोई छीन नहीं सकता। हो सकता है भगवान ने तेरे लिए जेई ना रखा हो, तेरे लिए कोई और रास्ता रखा हो, तो और किसी फील्ड में मेहनत कर, हो सकता है तू कहीं और कामयाब हो जाएगा, लेकिन मेहनत करना ना छोड़। मानो आलोक को ये सब बातें सुनकर ना एक नई ऊर्जा मिल गई। आलोक ने उसी दिन ठान लिया, जेई नहीं तो क्या सही, मैं एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा। और उसने दिन रात परिश्रम किया, मेहनत किया, और मेहनत से एक ऐसा मुकाम लाया कि आज आलोक के नाम के आगे आईएएस जुड़ा हुआ है। यानी जिस लड़के को जेई का अटेम्प्ट निकालने में भी परेशानी होता था, वो लड़का आज एक डीएम है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक ज़िले को संभाल रहा है। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई थी तो उसके लगन से हुई थी। उसने सब कुछ किया लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसके ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आई लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसके समय में सुविधाओं की जो कमी हुई थी ना, उसने उसका कोई बहाना नहीं बनाया, उसने उसको अपना ताकत बनाया। लोगों के तानों को उसने अपना ताकत बनाया था। उसके बाद भी वो परिश्रम करता गया था और आज वो लड़का वाकई में, जो लड़का कभी 10 घंटे खेतों में काम किया करता था, जिसके हाथों में कभी छाले पड़ जाया करते थे, आज आता है तो उसके आगे कालीन बिछी हुई रहती हैं, रेड कारपेट पे उसका स्वागत किया जाता है और पूरे गांव के लिए वो एक मिसाल बना हुआ लड़का। जिस लड़के की लोग ताने मार के उसको बुलाते थे, आज उस लड़के से मिलने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। यानी उससे एक बार मुलाकात के लिए लोग घंटों इंतज़ार करते हैं, और वही लड़का आज आईएएस का एग्ज़ाम निकाल के बैठा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फील्ड में कामयाब नहीं हुए हो तो आप एक नाकामयाब इंसान हो, आप उस फील्ड में नाकामयाब हुए हो सकता है आपके लाइफ में कोई और फील्ड ऐसा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। जेई नहीं हो तो क्या हुआ, यूपीएससी उसका था। अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाबी आपके पीछे आएगी। धन्यवाद।